Hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss class 10th CBSE English की जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बहुत इजी वे में हम समझने वाले हैं कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। साथ ही साथ जो इसके हमारे पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस डस्ट ऑफ स्नो के अंदर हमें इस पोएम के थ्रू हमें जो है क्या सिखाना चाहा है और क्या चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की हैं। सो मेक श्योर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस बहुत इजी वे में आप यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द टाइटल ऑफ दिस पोएम। टाइटल है इसका डस्ट ऑफ स्नो। तो देखो, डस्ट मीनिंग एज यू नो दैट डस्ट का मतलब होता है धूल, एंड स्नो मीनिंग होता है बर्फ, है ना। जो बर्फ पड़ती है उसको हम स्नो बोलते हैं। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग है जो हमारी स्नो होती है उसके बहुत ज़्यादा माइनर और फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं। आपने देखा होगा जब आप धूल को हाथ से हटाते हो, किसी भी चीज़ पर धूल लगी हुई हो, जब आप उसको हाथ से देखते हो तो बहुत ही माइनर माइनर से पार्टिकल्स उसमें दिखते हैं आपको डस्ट के। इसी तरीके से मान लो स्नोफॉल हो रहा है तो स्नोफॉल जब बहुत ज़्यादा उसमें जो है फाइन पार्टिकल्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा मतलब बारीक बारीक सी स्नोफॉल हो रही है तो हम उसको बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो। मतलब पॉइंट ने उसको क्या बोला है, डस्ट ऑफ स्नो। यानी जो बर्फ़ पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक तरीके से पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब फाइन पार्टिकल्स उसके हैं, इसलिए उसको डस्ट से कंपेयर किया गया है। अब देखो, इस पोएम के अंदर पोइट ने हमें बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ भी बताई है। मान लो हमारा जो है मूड किसी चीज़ को लेकर के ख़राब है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा मतलब मूड स्पॉइल हो सकता है, कोई भी दिन हमारा ख़राब हो सकता है। तो ऐसे ही इस पोएम के अंदर क्या है कि पोइट का जो मूड है, उनका जो दिन है वो पूरा खराब सा है, मतलब उनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनका मूड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर नेचर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जिसको देख करके हम कहीं ना कहीं अपने उस मूड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट पोइट के साथ हुआ, जिसको इन्होंने इस पोएम के थ्रू हमारे साथ डिस्कस किया है। मान लो पोइट का मूड किसी चीज़ से ख़राब था और वो एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनका मूड जो है तुरंत वो चेंज हो गया। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से पोइट का मूड चेंज हुआ और क्या हमें इस पोएम से सीख मिलती है। तो देखो, यहाँ पर पोइट कह रहे हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब देखो, क्रो का मीनिंग आपको पता है कौवा, है ना। कौवे को बहुत सारे लोग समझते हैं कि कौवा अपशगुन होता है, मतलब बहुत सारे जो है नेगेटिव चीज़ों के साथ कौवे को लोग जो है जोड़ करके रखते हैं कि क्रो अच्छा नहीं होता, ये है वो है। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं क्रो को लेकर के, है ना। लेकिन यहाँ पर जो क्रो है, तो यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि एक क्रो है और वो जो है शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री क्या होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, ये एक जहरीला पेड़ होता है जिस पर वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ से जो है निकल करके जा रहे हैं हैमलॉक ट्री के नीचे से। मान लो कहीं हैमलॉक ट्री खड़ा हुआ है और पॉइंट जो है उसके नीचे से ऐसे निकल के जा रहे हैं। तो सडनली क्या होता है कि उस हैमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ होता है। तो वो जो क्रो होता है वो किसी तरीके से जो ब्रांच होती है ट्री के, उनको शेक कर देता है, हिला दिया उसने उनको। होता है ना, जैसे कि कोई भी बर्ड बैठी हुई हो पेड़ पर तो कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करती है जिसकी वजह से पत्ते हिलते हैं पेड़ के। तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या हुआ, पॉइंट बताते हैं कि वो निकल करके जा रहे थे एक ट्री के नीचे से जो था हैमलॉक ट्री, और जैसे ही वो निकल करके गए तो जो ऊपर उस हैमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो बैठा हुआ था उसने उस ट्री के पत्तों को इस तरीके से हिलाया कि उस पर जो डस्ट ऑफ स्नो जमी हुई थी, है ना, जब बर्फ पड़ती है आपने देखा होगा तो पत्तों पर रह जाती है वो, कि उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो पड़ी हुई थी वो जो है झड़ के पॉइंट के शोल्डर पर आ गई, ठीक है, उनके कंधे पर वो गिर गई। अब इससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। देखो, तो इससे क्या हुआ कि पोइट का जो मूड था, जो मूड खराब था, हो सकता है किसी रीज़न की वजह से उनका मूड खराब हो, ये तो उन्होंने बताया नहीं कि किस वजह से उनका मूड खराब था। क्या वो बताते हैं कि जब वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी तो इससे जो मेरा मूड बिल्कुल ख़राब था उससे उसमें एक चेंज आया, मतलब मेरा मूड एकदम चेंज हो गया एंड आई फेल्ट रिफ्रेश। तो उनको उनके दिल को और उनके जो है मूड को उससे अच्छा फील हुआ। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और वो कहते हैं कि मेरा जो बचा हुआ दिन था ना, वो दिन मेरा पूरा ख़राब हो गया था किसी वजह से, लेकिन जो मेरा बचा हुआ
दिन था, उस दिन का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था वो किसी तरीके से सेव हो गया, बिकॉज यहाँ पर पोइट का मूड जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर पोइट ने बताया है कि अगर आपका दिन खराब हो या फिर आपका मूड खराब हो तो किस तरीके से नेचर की कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी आपका मूड रिफ्रेश कर सकती है। एंड हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम अपने मूड को रिफ्रेश कर सकते हैं एंड हम अपने हार्ट को भी हैप्पी कर सकते हैं। सो विद दिस ये छोटी सी पोएम का एंड हो जाता है, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका मूड खराब हो और किसी इस ऐसे ही कोई छोटी मोटी एक्टिविटी की वजह से आपका मूड रिफ्रेश हो गया हो। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और प्रीवियस वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।